नमस्कार दोस्तों, चाणक्य की पाठशाला डे 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ कि अगले श्लोक में आचार्य ने क्या बतलाया है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। इसमें आचार्य ने बतलाया है कि कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर कि मनुष्य को निवास नहीं करना चाहिए संसार में। तो इसको मैंने अपने जो है मुक्तक छंद के द्वारा बताने का प्रयास किया है। सुनिएगा। जिस जगह मिलता ना कोई सम्मान हो, रोजगार न हो, बंधु बांधव न हो, विद्या प्राप्ति भी संभावित हो ना जहाँ, विद्या प्राप्ति भी संभावित हो ना जहाँ, ऐसे देश का त्याग उचित जान लो, ऐसे देश का त्याग उचित जान लो। आचार्य ने कहा है कि जिस देश में, जिस स्थान पे, देश मतलब कि स्थान, जिस जगह पे मनुष्य का आदर सम्मान नहीं हो, जीविका का कोई भी साधन न हो, जहाँ कोई अपना रिश्तेदार सगा बंधु बांधव न रहता हो और विद्या प्राप्ति का कोई साधन न हो, विद्यालय इत्यादि ना हो, तो ऐसी जगह पे मनुष्य को निवास नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक सुनिएगा। श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत्। इसमें तो आचार्य ने कहा है कि ऐसी जगह बताइए जहाँ पर कि एक दिवस भी, एक दिन भी निवास करने के लिए मना किया है। कौन कौन सी जगह है? पांच जगह बताई हैं। वेद पाठी धनिक, वेद पाठी धनिक, राजा और नदी, पांचवा वैद्य भी जहाँ रहता नहीं, ऐसे स्थान पर रहना ना चाहिए। कहते चाणक्य दिनेक भी रहना नहीं, कहते चाणक्य दिनेक भी रहना नहीं। इन पांचों स्थानों पर एक दिन भी निवास करने के लिए आचार्य मना करते हैं। तो कौन कौन सी 5 जगह है सुनिएगा। जहाँ श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मतलब वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण इंगित करता है, बताता है कि जहाँ पर मंदिर मस्जिद आध्यात्मिक वातावरण ना हो, वहाँ पर निवास करने के लिए मना किया है। दूसरा क्या है? धनिक, जहाँ पर कि धनी ना हो, धनवान लोग से व्यापार में वृद्धि होती है। जहाँ धनवान लोग रहते हैं वहाँ नए नए व्यापार प्रारंभ होते हैं, उसमें काम करने का अवसर मिलता है, इसलिए धनिकों का रहना भी आवश्यक है जहाँ पर मनुष्य का निवास हो जगत में। तीसरा क्या है? राजा, जहाँ पर कि न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था ना हो, रखने वाला जहाँ पर कि शासक कोई ना हो, वहाँ पर भी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा नदी जहाँ पर ना हो, जहाँ पर कि नदी ना हो, वहाँ पर भी नहीं रहना चाहिए। कि नदी के बहुत सारे फायदे हैं कि नदी से जल पीने को मिलता है, स्नान करने को मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा कि खेतों में सिंचाई का साधन नदी से उपलब्ध होता है, इसलिए नदी का रहना भी आवश्यक है जहाँ मनुष्य का निवास स्थान होता है। और सबसे ज़रूरी और 5वां क्या है? वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, जहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था ना हो, वहाँ पर भी मनुष्य को निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है, डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो वैद्य या डॉक्टर का निवास करना का मतलब है कि अपने जीवन को बचाना, अपने जीवन की रक्षा करना। इसलिए जीवन की रक्षा करने के लिए मनुष्य का निवास स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि वैद्य और डॉक्टर की व्यवस्था हो। चलिए एक और श्लोक ले लेते हैं, सुनिएगा। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता, पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थितिम। तो ऐसी यहाँ भी बताया कि 5 चीज़ें जहाँ पर ना हो वहाँ पर मनुष्य को निवास नहीं करना चाहिए। कौन सी 5 है? यहाँ भी वही कहा है। लोक यात्रा, जहाँ पर जीविका का साधन ना हो, जीविका चलाने का कोई साधन ना हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। दूसरा भय ना हो,
दंड आदि की व्यवस्था जहाँ पर ना हो कि ये गलत काम करेंगे तो इससे जो है हमको दंड मिल जाएगा, वहाँ पर भी नहीं रहना। लज्जा ना हो, जहाँ पर किसी काम को करने से कोई लज्जा ना आती हो, आदमी स्वच्छंद हो, उच्छृंखल हो, ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। उदारता शिष्टता जहाँ हो वहाँ पर भी वहाँ रहना चाहिए। इसके अलावा दानशीलता जहाँ पर ना हो, आदान प्रदान की भावना जिसके जहाँ पर ना हो लोगों में, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। और पांचवा क्या है, त्यागशीलता, समर्पण की भावना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, दुख को में शामिल होकर के उनके साथ अपना जो है सहानुभूति जताना, त्यागशीलता है। इसलिए ऐसी जगह पर भी रहना चाहिए जहाँ पर भी त्यागशीलता हो, समर्पण की भावना हो। तो इस प्रकार से आचार्य ने बताया है कि जहाँ पर ये 5 चीज़ें ना हो वहाँ पर मनुष्य को लोक में, संसार में निवास नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।